सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस को उनका बयान रिकॉर्ड करने और पेश रफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तो वीडियो तफसील से शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदालत उस्मा में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ी मतीउल्लाह के मुबैना तौहीन आमेज ट्वीट्स पर लिए गए आज खुद नोटिस की समाअत की। इस मौके पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान खुद अदालत में पेश हुए। क्या रहे कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जजेस पर तनकीद के मामले पर आज खुद नोटिस लेते हुए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को नोटिस जारी किया था। अदालत में समाअत के दौरान पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के नुमाइंदगान और वकला भी पेश हुए। समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के गुज़िश्ता रोज होने वाले अगवा का जिक्र आया तो इस पर अदालत ने नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस को अदालत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि मतीउल्लाह जान का बयान अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, आपके हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगवा के मामले पर फौरी कार्रवाई शुरू की गई। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट बार के वकील लतीफ़ कोसा ने कहा कि मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े उठा लिया गया, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? वीडियो मौजूद है, अगवाकारों को शनाख्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि मतीउल्लाह जान बेबाक आवाज़ है। दौरान समाअत पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर अफजल भट्ट भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि इस मामले को ख़त्म न किया जाए। उन्होंने कहा कि अगवाकारों को सामने लाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इस केस को ख़त्म नहीं कर रहे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के अगवा का नोटिस लेते हुए पुलिस को सीनियर सहाफ़ी का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि मतीउल्लाह जान का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।